विधायक श्री पूरन प्रकाश जी इधर आए हुए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात से चल के भाई सोलंकी जी आए थे। समय के अभाव की वजह से वो चूँकि उन्हें दिल्ली जाना था, जा चुके हैं। अखिल पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचाने का काम कर रहे युवा साथी हाथरस से चलकर आए शिवशंकर माहौर जी। AIM अंबेडकर इंटेलेक्चुअल मिशन के नाम से एक बहुत ही प्यारा संगठन जो अलीगढ़ में बहुत बड़ा काम कर रहा है, भाई गोपेश माहौर एडवोकेट साहब भी इधर आए हुए हैं। और मथुरा कनुआ बाबा समिति के अध्यक्ष मेरे पुराने साथी बड़े भाई नरेंद्र माहौर साहब, केदार जी और यहाँ की समस्त टीम। हो सकता है कुछ साथियों का नाम मैं लेना भूल रहा हूँ। वीरांगना का दिन है कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए हैं। इतिहास में आपने नजर गड़ाएंगे तो बड़े बड़े बहादुर लोगों को मोटे मोटे सोने के अक्षरों से लिखा गया है। दुर्भाग्य की बात कि भारत की धरती पर एक ऐसी महान वीरांगना ने जन्म लिया कि दुनिया की धरती पर ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। 12 साल की उम्र में एक छोटी सी बालिका छोटे से कुल्हाड़े से शेर की हत्या कर देती है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भारत के दुनिया के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। उस महान वीरांगना ने झलकारी बाई को कोटि कोटि नमन करता हूं। अपनी बात को मैं रखूं उससे पहले मैंने जिस कुल वंश में जन्म लिया है उस कुल वंश में पैदा हुए तमाम संत गुरु महापुरुषों को नमन करता हूं। तथागत बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कबीर साहेब और तमाम शूद्र समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए साथियों, यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं मथुरा की उस पावन धरती पर आज बोलने का मुझे मौका मिला है जिसे भारत ही नहीं भारत के दूसरे कोनों में भगवान श्री कृष्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन साथियों, क्योंकि मैं कोलीय वंश का व्यक्ति हूं, मैं बुद्ध की संतान हूं। अंग्रेजों ने जब इस भारत की धरती पर पहली बार खुदाई का काम किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतिहास के उदाहरण के साथ कह सकता हूं, इस मथुरा की नगरी में जमीन की खुदाई में अगर किसी के अवशेष मिले तो वो बुद्ध के अवशेष मिले। और मथुरा का संग्रहालय प्रमाण है, भगवान कृष्ण का सबूत आज तक मथुरा की इस धरती पर नहीं मिली। बात कहता हूं तो मेरे ही लोगों को कड़वी लग जाती है, क्योंकि ये जो देश है, ये जो भारत है, ये भारत बुद्ध की नगरी है, ये भारत बुद्ध का देश है। यहाँ का प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश की धरती पर जाता है तो वो अपना परिचय देता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती। ये धरती बुद्ध की है, ये देश बुद्ध का है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि बुद्ध हमारे हैं, हम बुद्ध के हैं, तो बुद्ध के रास्ते पर आपको चलना होगा। अगर आप अभी गुजरात से जो युवा साथी आए थे, मैं उनका स्वागत अभिनंदन इसलिए करूंगा कि वो बहुत ही छोटी सी उम्र में युवावस्था में इतना लंबा दौरा कर रहे हैं और गुजरात से चलकर तमाम प्रदेशों में घूमने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह तमाम प्रबुद्ध समाज बैठा हुआ है। अभी मुझसे पहले SK वर्मा जी जो कि हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं, उनको आपने अभी बोलने का मौका दिया। उन्होंने इतिहास के और अपने महापुरुषों के नाम आपके सामने लिए। गुजरात से चलकर के चीफ गेस्ट आए थे, युवा थे, और वो एक चीज का आह्वान करके गए कि पूरे हिंदुस्तान के कोली एक हो जाओ। क्या संदेश देकर गए? पूरे हिंदुस्तान के कोली एक हो जाओ। यहाँ प्रबुद्ध समाज के लोग बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, अधिकारी कर्मचारी बुजुर्ग युवा बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एक होंगे तो कैसे होंगे? अरे आजादी हुए 77 साल हो गए और सभी अभी तक जितने वक्ता आ रहे हैं
77 साल से लगातार कह रहे हैं कोलियो एक हो जाओ, एक हो जाओ। कब तक कहते रहेंगे? कब होंगे एक? मैं पूछना चाहता हूं। जवाब नहीं है लोगों के पास। लोग जानते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। एक होने के लिए एक विचार होना, एक विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। माननीय विधायक जी बहुत सीनियर हैं, 6 बारी के जीते हुए हैं, बैठे हैं, इशारे में बता देंगे। जिस समाज की कोई विचारधारा नहीं होती है वो समाज कभी एक नहीं हो सकता है। इसलिए पहले विचारधारा तय कर लो कि आपकी विचारधारा क्या है, आप किसके रास्ते पर चलना चाहते हैं, इस देश में आप करना क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तय करना होगा। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के अंदर कोरी जाति की जो गिनती है वो 22 लाख है। वो वोटर नहीं है, आबादी है। गोद में जो बच्चा है वो भी गिनती में है। 22 लाख की आबादी वाला कोरी समाज। कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपकी आबादी उत्तर प्रदेश में 22 लाख है? बताइए, यह सत्य है या षड्यंत्र है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोरी समाज केवल 22 लाख की आबादी रखता है? सत्य है या षड्यंत्र है? ये सवाल पूछना चाहता हूं। तो आपके साथ तरह तरह के षड्यंत्र, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट में सबसे बड़ी आबादी में अगर कोई है